अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बाउरी ने संवाददाता सम्मेलन में शिरकत की। वहीं इस दौरान उन्होंने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अमर कुमार बाउरी ने चंपई सोरेन को कार्यवाहक और कठपुतली मुख्यमंत्री कहते हुए सत्ता का केंद्र कल्पना सोरेन को बताया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कल्पना सोरेन सरकार या जेएमएम में नहीं होने के बावजूद किस क्षमता से बैठकों की अध्यक्षता कर रही है। तो झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने जेएमएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चंपई सोरेन को कठपुतली मुख्यमंत्री बोलते हुए उन्होंने जमकर जेएमएम पर निशाना साधा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार पांडे जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से बात की जाए झारखंड की, तो नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमकर जेएमएम पर निशाना साधा है। चंपई सोरेन को कठपुतली मुख्यमंत्री बोला है। जी बिल्कुल, ये बात नेता प्रतिपक्ष जो है अमर कुमार बावरी ने कल जमशेदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ऐसे में कुछ उसके घटना के बयान देते कुछ दिन पहले ही गीता कूड़ा पर हमला हुआ। जेएमएम के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता में आपस झड़प हुई और इस झड़प में बंधक मतलब 3 घंटे से अधिक गीता कूड़ा को वहाँ मशक्कत करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने अपना बयान दिया कि राज्य सरकार ऐसी संस्था चला रही है कि जो किसी को प्रचार करने के लिए बाधित कर रही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो चंपई सोरेन है वो जेएमएम की कठपुतली सरकार है और वो उनके अनुसार बैठने को कहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी जब कल्पना सोरेन ने अपनी बागडोर संभाली और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद तो वो लगातार उनको प्रमोट झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। आप कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर आप 21 तारीख को जो रैली होने वाली है वो अपने हाथों में कमा लिया। तो ऐसे में इस प्रकार की इन तमाम परिकरणों को देखते हुए उन्होंने यह बयान दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अजय, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ झारखंड में जो नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी हैं उन्होंने एक तरफ जहां चंपई सोरेन पर जमकर निशाना साधा, उन्हें कठपुतली बताया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कल्पना सोरेन पर भी निशाना साधा है और बोला है कि आखिर जब वो सरकार का हिस्सा नहीं है, पार्टी का हिस्सा नहीं है, विधायक नहीं है, तो उसके बाद वो आखिर किस हक से वो जो है फैसले ले रही है, बैठकों में हिस्सा बन रही है। बिल्कुल ये बात सही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री एक शिबू सोरेन के परिवार के एक बड़े हिस्से में से हैं, तो वो तमाम चीजों को वो धीरे धीरे अपनी जो बागडोर वो संभाल रही हैं। इसके पहले भी अपने शरीर अपने देखा होगा कि निशिकांत दुबे ने इस बात को लेकर कहा कि अब बहुत ही जल्द कल्पना सोरेन अपनी बागडोर संभालेगी। इस प्रकार के राजनीतिक अब चूंकि चुनाव का माहौल है राज्य में, तो इस प्रकार के बयान में कई चीजें आप सामने आ सकती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो चीजें हैं वो सामने आएगी। जी अजय, साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जेएमएम पर हमलावर है, एक तरफ जेएमएम के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जेल में बंद है, दूसरी तरफ आखिर किस तरह से बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे अमर बाउरी हो, इन लोगों के बयानों को देखा जा सके, किस तरह से जेएमएम को घेर रहे हैं। देखिए, अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में चूंकि सियासी बयानों पर ही चुनाव जीती जाती है। आपने देखा चुनाव प्रचार के दौरान में कई चीजें आपके सामने आएगी, उनके आरोप जो भी चीजें हैं आरोप गढ़ेंगे। तो इस प्रकार की अब सियासत चूंकि झारखंड में अब चूंकि 18 तारीख को नामांकन होना है, यहाँ राज्य का पहला जो चरण होना है राज्य में, इस प्रकार की कई चीजें सामने आएगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है कल्पना सोरेन को, तो ये निश्चित रूप से एक तरह से देखा जा सकता है कि ये सीएम जो चंपई सोरेन जो है उनकी यहाँ बहुत सारी चीजें झारखंड मुक्ति मोर्चा में
उस तरीके से चलनी चाहिए जिस प्रकार से जो उन्होंने बागडोर संभाला था वैसे हिसाब से बिल्कुल अजय, चुनाव नजदीक है, हलचल भी तेज हो गई है और ऐसे में बीजेपी लगातार जेएमएम को घेरती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वही खबर दिल्ली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भावुक हो गए, जिसके बाद पंजाब के सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई और कहा कि 2 सीएम को आतंकवादी की तरह मिलवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तानाशाही की हद है। पहले चिदंबरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। पहले तो एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और साफ तौर पर जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। भगवंत मान ने कहा कि आतंकवादियों की तरह 2 मुख्यमंत्रियों को मिलवाया गया। मुलाकात के बाद भगवंत मान काफी ज्यादा भावुक दिखे और साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान ने आज उनसे मुलाकात की और इसके बाद जमकर प्रशासन पर बरसते हुए दिखाई दिए, भावुक दिखाई दिए और बोला कि 2 आतंकवादियों की तरह मिलवाया हमें। देखिए, बिल्कुल भैया बताना चाहूंगा, आज तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल से मिलने की जो अनुमति है वो मिली थी और इससे पहले सुरक्षा को देखते हुए तमाम जो इंतजाम है वो किए गए थे। तकरीबन 12 बजे का समय था और उसी हिसाब से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे और जब यहाँ मिले, जिस तरीके से बात हुई, मिलने के बाद जब उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, वो बयान न केवल तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दिया, बल्कि ये बयान केंद्र की मोदी सरकार पर भी साफ तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने निशाना साधा। दरअसल जिस तरीके से मिलने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तंज के साथ निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने एक बार फिर से मिलने के बाद भावुकता में होते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधकर कहा कि वो शख्स जिसने न केवल ईमानदार राजनीति की शुरुआत की, बल्कि उनकी राजनीति से बीजेपी डरी हुई है और मोदी जो है वो तानाशाही पर डटे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि इस तरीके के हार्डकोर क्रिमिनल की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वो एक रूटीन होता है, जो एक तरीका होता है मिलने का, उसी तरीके से उन्हें मिलवाया गया है। लेकिन उन्होंने भगवंत मान ने आरोप लगाया कि उनकी जो बात है वो फोन के थ्रू हुई है, बीच में शीशा था और शीशा में जो था। जी बिल्कुल अजीत, एक तरफ देखा जाए तो जिस तरह से भगवंत मान ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया, दूसरी तरफ मोदी सरकार को तानाशाह बताया और तीसरी तरफ इमोशनल कार्ड भी खेल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हापुड़ में मामूली कहासुनी में कुछ दबंग युवकों ने बाइक सवार को सरेआम बुरी तरह पीटा और बाइक सवार को लहूलुहान करके दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस दबंग युवकों की तलाश में जुट गई है।
तो हापुड़ से खबर है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ दबंगों ने एक मामूली कहासुनी के विवाद में एक बाइक सवार को जमकर पीटा और लहूलुहान कर दिया। उसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। खबर मेरठ से है, जहां बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की जनसभा में पूर्व मंत्री हाजी याकूब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अतीक की मौत के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सपा और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष भी किए। वहीं सपा प्रत्याशी योगेश वर्मा को धोखेबाज भी बताया। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम योगी को अखिलेश ने उकसाया है। ऑपरेशन करा रखा है। मैं आज भी ग्रेजुएट हूँ और क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूँ और आज बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मेरठ में हराने जा रही है, इसलिए मैं आज चुनाव मैदान में उतरा हूँ और मुसलमानों से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को दें। ये चुनावी मीटिंग है, चुनावी जनसभा है। आज हम लोग आपके बीच में अपील करने आए हैं कि आप लोग एक साथी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई देवव्रत त्यागी जी को अपना एक वोट देकर भारी वोटों के अंतर से यहाँ से अपना सांसद बनाएंगे। कि वो 5 साल आपकी खिदमत करेंगे, 5 साल आपके सभी बहुतों में काम कराएंगे। और एक मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, खबर अलीगढ़ से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने महिला के साथ लूटपाट की। बदमाशों ने महिला से नकदी से भरे बैग के साथ ज्वेलरी भी लूट ली। वहीं ज्वेलरी 2 से 3 लाख रुपए की बताई जा रही है। घटना थाना बन्ना देवी इलाके की बताई जा रही है। वहीं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी और मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद सियासत गर्मा गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, जौनपुर लोकसभा चुनाव 2024। बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को रंगदारी और अपहरण के मामले में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। उन्हें जेल होने के बाद लगातार जौनपुर की राजनीति तेज है। फिलहाल जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की 24 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आने के बाद पूर्व सांसद की पत्नी का यह पोस्ट बड़ा संकेत दे रहा है। आपको उत्तराखंड के लक्सर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई संदीप गोयल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राजीव शर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय श्यामदीप सैनी जी, पूर्व विधायक हापुड़ आदरणीय कुंवर प्रणव जी, देवयानी जी, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, जिला महामंत्री आशुतोष शर्मा जी, आशुतोष चौधरी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष चौधरी किरण सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित मोर्चा, मंडल अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जी, नेपाल सिंह जी, नगर पालिका के वर्तमान सदस्य गर्ग जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री विक्रम भुल्लर जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण और यहाँ पर आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मातृशक्ति और मेरे नौजवान साथियों,
उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर आए हैं और मैं देख रहा था जब संजय गुप्ता जी बोल रहे थे तो आपका जोश और जुनून देखने लायक था कि आपकी दीवानगी, आपका मिशन इस क्षेत्र के लिए, भाई संजय गुप्ता जी के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस क्षेत्र से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को समर्थन देने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मोदी जी ने अभी ऋषिकेश में मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे उस क्षेत्र में सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहना, मेरी राम राम कहना। मोदी जी की तरफ से भी आप सबको प्रणाम और आप सबको राम राम। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं, आज मैं आपके समक्ष अभी संजय गुप्ता जी बहुत सारे यहाँ के लिए जो काम उन्होंने बढ़ाए हैं, जो काम यहाँ पूरे हुए हैं, उसके बारे में बोल रहे थे। चुनाव का समय है, अभी मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता। हाँ, जरूर आपसे वादा करता हूँ, जो भी आप सबकी इच्छा है, संजय गुप्ता जी ने जो काम यहाँ के लिए प्रस्तावित किए हैं, इस कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होते ही हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आप सबके सामने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए भी आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मत मांगने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी जानते हैं त्रिवेंद्र जी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए अनेकों कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया। निकट भविष्य में इस पूरे क्षेत्र को उनका लाभ मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 2014 के बाद अनेक काम आगे बढ़े हैं और पहले का एक समय याद करिए, एक समय था जब योजनाएं इसलिए बनती थी कि कुछ लोगों को योजनाओं की जरूरत होती थी, उनके अपने फायदे के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, कुछ लोगों को ध्यान में रख के नीतियां लाई जाती थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग की चिंता करी गई तो वो वर्ग है हमारा गरीब व्यक्ति। गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके जीवन में सुधार लाने के लिए, माताओं बहनों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए, अनुसूचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। और समाज के अंतिम छोर में जहां कोई शासन नहीं पहुंचता, कोई सरकार नहीं पहुंचती, कोई प्रशासन नहीं पहुंचता, वहां तक योजनाएं पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश की आजादी के बाद पहली बार गरीब कल्याण के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जब मोदी जी कहते थे मेरी सरकार, पहली बार उन्होंने भाषण दिया 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो आप लक्सर से चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।